गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पंकज। सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग अब तक रूल नंबर 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रूल नंबर 10, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपको इंग्लिश पूछता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो कॉन्सेप्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग होता है। कहीं से भी सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से, किसी बुक से, किसी टीचर से पढ़ लेते हो तो फिर भी कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। आई प्रॉमिस कि इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और इस वीडियो के बाद एक कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आया कि नहीं आया। जो भी भाई इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अब तक वीडियो जो है रूल नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका आज का सेशन शुरू करते हैं। रूल नंबर 10 देखिए, बने रहिए। ये वीडियो को मैं थोड़ा सा स्लो करवाऊंगा, धीरे करवाऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा। बाकी का सारे वीडियो शॉर्ट होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको 100% मैं समझा कर ही जाऊंगा। देखिए, रूल नंबर 10 है, आपको लिखा हुआ है प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस, सॉरी प्रेजेंट हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है छोटू अनरियल। क्या होता है? अनरियल। तो या तो अनरियल बोलो या तो फिर बोलो हाइपोथेटिकल। तो प्रेजेंट अनरियल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोले तो वर्तमान का काल्पनिक वाक्य। क्या बोले? वर्तमान का काल्पनिक वाक्य। वर्तमान के काल्पनिक वाक्य को दर्शाने के लिए हम लोग किस प्रकार के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, किस टेंस का यूज करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। काल्पनिक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अनरियल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट का होता है और एक पास्ट का होता है। हम लोग बारी बारी से करेंगे कि प्रेजेंट का अनरियल एक्शन होगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और पास्ट का अनरियल या हाइपोथेटिकल होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि हम लोग जो देखने जा रहे हैं हाइपोथेटिकल, उसका टाइम क्या है? तो उसका टाइम क्या है? प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल हो या अनरियल हो तो टेंस यूज करेंगे पास्ट। क्या यूज करेंगे? पास्ट। यही चीज आपको क्या करना है? याद करना है। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट हुआ। अगर वर्तमान की काल्पनिक वाक्य को दर्शाना है तो टेंस यूज होगा क्या? पास्ट। और अगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि यदि पास्ट का हाइपोथेटिकल या अनरियल सेंटेंस यूज करेंगे तो टेंस यूज होगा पास्ट परफेक्ट। आप जानते हैं कि पास्ट के बातों को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, और जबकि जबकि पास्ट और पास्ट को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिखेंगे, बेहतर से लिखेंगे तो पास्ट नहीं लिखकर मैं लिख देता हूं सिंपल पास्ट। क्या लिख देते हैं? सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। तो अगर वर्तमान का काल्पनिक या हाइपोथेटिकल होगा तो टेंस क्या यूज करेंगे? पास्ट यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक वाक्य की पहचान कैसे करते हैं? काल्पनिक वाक्य के शुरुआत में, काल्पनिक वाक्य के शुरुआत में या तो इफ रहेगा, या तो एज दो रहेगा, या इन केस रहेगा, या एज इफ रहेगा, या वुड दैट रहेगा, या आई विश रहेगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुनकर नोट डाउन कर लेना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इफ का मतलब होता है काश, एज दो का मतलब होता है मानो या फिर जैसे कि, इन केस का मतलब होता है काल्पनिक सॉरी आकस्मिक सिचुएशन में, ठीक है, आपातकाल में, या ऐसा होगा तो। एजिब का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, एजिब का मतलब होता है मानो की। वुड दैट का मतलब ही होता है मानो की या होगा। आई विश का मतलब क्या होता है? काश। क्या होता है? काश। ये अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा तो समझिएगा कि वो वाक्य क्या है? काल्पनिक है। वो वाक्य क्या है? काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, देखो इसका सेंटेंस क्या होगा। सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा इफ या एज इफ, इफ या आई विश, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? काश। ठीक है, काश। आप सुने होंगे। एज इफ रहेगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा मानो या फिर जैसे कि। क्या होगा? मानो या जैसे कि। इस प्रकार के काल्पनिक वाक्य को आप हमेशा से सुने होंगे। काश मैं पक्षी होता, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, काश मैं आपके जगह पे होता, वो मुझसे ऐसे बात करती है मानो मेरी माँ है, वो लड़का मुझसे ऐसे डांटता है मानो मेरे पिताजी हैं,
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस को आप सुने होंगे अक्सर डियर, और इसी प्रकार के सेंटेंस को बोला जाता है काल्पनिक वाक्य, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य, अनरियल सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो इफ रहेगा, आई विश रहेगा, एज इफ रहेगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर यूज करेंगे, और अगर वर नहीं यूज करोगे तो वी यूज करोगे। अब बोलिएगा सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर एंड वी टू। अगर कुछ होने की कल्पना करेगा तो वर आएगा, और कुछ करने की कल्पना होगा तो वी टू होगा। ठीक है, करने की कल्पना होगा तो वी टू, और ध्यान दीजिएगा कुछ होने की कल्पना होगा तो वर। काश मैं पक्षी होता, इफ आई वर होगा। काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, आई विश आई वर होगा। याद रहे, काल्पनिक वाक्य में आप ना तो इज लगा सकते हैं, ना तो एम लगा सकते हैं, ना तो आर लगा सकते हैं, ना तो वाज लगा सकते हैं। केवल और केवल क्या होगा, वर होगा। ऐसी अवस्था में सी के साथ भी वर होगा, आई के साथ भी वर होगा, ही के साथ भी वर होगा, राम के साथ भी वर होगा, और यू के साथ भी वर होगा। सभी के साथ वर होगा, किसी के साथ भी इज एम आर वाज वर नहीं होगा। मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल, सभी के साथ क्या होगा, वर होगा। और अगर कुछ करने की कल्पना होगा तो क्या होगा, भी टू होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स करने का प्रयास करते हैं। इफ आई वर अ वर्ड, इसका हिंदी लिख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि काश मैं पक्षी होता। बताओगे काश मैं पक्षी होता क्या ये रियल सेंटेंस है कि अनरियल? तो आपका वॉइस मेरे कानों तक आ रहा है कि आप बोल रहे हैं अनरियल। अनरियल है, काश में पक्षी होता है, काल्पनिक है। लेकिन बताइएगा ये काल्पनिक क्या है, पास्ट का है कि प्रेजेंट का? क्या मैं बोल रहा हूं 10 दिन पहले मैं पक्षी होता? ध्यान दीजिएगा, जब 16 साल की था तब पक्षी होता। क्या मैं 5 साल पहले पक्षी होता? नहीं, वर्तमान में काश में पक्षी होता। ये प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल है, कुछ होने की कल्पना, तो वर यूज किया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है आई विश, इसका भी हिंदी हुआ काश। काश मेरे पास 24 घंटा से ज्यादा समय होता, एक दिन में 24 आवर से ज्यादा समय होता। ये यहाँ पे हैड यूज किया है, भी टू। आप ये नहीं कंफ्यूज करना कि ये पास परफेक्ट है। हैव का भी टू क्या होता है, हैड, यहाँ पे भी टू है। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ होने की कल्पना नहीं, कुछ करने की कल्पना है। मेरे पास 24 आवर से ज्यादा समय होता, तो यहाँ भी क्या यूज करा, भी टू यूज करा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे यूज करता है आई विश आई हैव मोर देन 24 आवर इन अ डे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई हैव यूज कर लोगे, इसका मतलब है कि एक दिन में मेरे पास 24 घंटा से ज्यादा समय है, जो कि गलत हो जाएगा। उन्होंने यूज करा आई विश, और आई विश जो है किसकी पहचान देता है, किसको? ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी है काल्पनिक वाक्य का, अनरियल सेंटेंस का। और इसके साथ सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट हुआ तो क्या हो गया, हैड हो गया। आगे है सी स्कोल्ड्स मी एज इफ सी इज माई मदर। वो मुझे ऐसे डांटती है मानो कि मेरी माँ है। एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि। एक काल्पनिक वाक्य हो गया, और काल्पनिक वाक्य का टेंस जो होता है हमेशा पास्ट होता है, तो इज नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। मैं बता चुका हूं कि अनरियल सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट के सेंस में वाज या वर में से किसी एक को चुनना हो तो हम लोग वर चुनते हैं। क्या चुनते हैं, वर चुनते हैं। तो इफ एज इफ सी इज माई मदर नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। मैंने क्या बताया आपको छोटू, कि अगर प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल या अनरियल होगा तो या तो आप भी टू यूज करेंगे या तो आप वर यूज करेंगे। पता कैसे चलेगा, सेंटेंस का शुरुआत या तो इफ से होगा, आई विश से होगा, या एज इफ से होगा, या वुड दैट से होगा, या एज दो से होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी 100% क्लैरिटी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आपको 50 से 60% समझ में जरूर आया होगा। जब मैं वीडियो का लास्ट स्लाइड करवाऊंगा तो आपको 100% समझा दूंगा, और एक बार हम क्विक रिवीजन भी करवा देंगे। चलते हैं, ये था आपका प्रेजेंट का काल्पनिक वाक्य, हाइपोथेटिकल अनरियल सेंटेंस। अब पास्ट का काल्पनिक वाक्य क्या होता है? जैसे पास्ट का काल्पनिक वाक्य, पास्ट में कुछ आपको करना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं थे और आप कल्पना कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं पास्ट हाइपोथेटिकल। जैसे काश कल मैं आपसे मिला होता, काश 2005 में मेरे पास बाइक होता, काश मैं 10 साल पहले इस कोचिंग को ज्वाइन करा होता। ये सब काल्पनिक है, लेकिन प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है डियर पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस। पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या है, जो आपका ध्यान दीजिएगा टाइम है वो क्या है, पास्ट है। आप पास्ट की कल्पना कर रहे हैं, तो जब टाइम आपका पास्ट होगा तो टेंस क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करेंगे,
पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है छोटू, हैड प्लस क्या होता है, भीथड होता है। तो एक टेंस पीछे जाते हैं, प्रेजेंट का कल्पना करना हो तो पीछे जाएंगे तो सिंपल पास्ट हो गया, और पास्ट का कल्पना करेंगे तो उसका भी पास्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का पास्ट होता है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। जहां कल्पना करना हो उससे पीछे जाते हैं, तो प्रेजेंट की कल्पना करना हो तो पास्ट यूज करेंगे सिंपल पास्ट, और पास्ट की कल्पना यूज करना हो तो पास्ट की कल्पना करना हो तो कहां जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डियर, सारा चीज समझा दिए हैं। यहाँ पे आई इफ रहेगा या क्या रहेगा, आई विश, जिसका मीनिंग क्या होगा भाई, काश होगा। क्या होगा, काश होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या होगा, भीथड। हेड प्लस क्या होगा, भीथड। यही तो पास्ट परफेक्ट है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आई विश, काश, क्या, काश, काश कल मैं छाता लेकर आता। यस्टरडे ही दर्शाता है क्या, पास्ट रेफरेंस। क्या दर्शाता है, पास्ट रेफरेंस। बहुत सारे भाई तो ये जानते हैं, उनके टीचर पढ़ाए हैं कि यस्टरडे के साथ ध्यान दीजिएगा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, और यहाँ पे वो हेड को काट देंगे और ब्राउट को रहने देंगे और एरर मान लेंगे। भाई अगर आई विश नहीं होता तो यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल यस्टरडे को मत देखिए, आई विश को देखिए। एक काल्पनिक हो गया, आई विश क्या है, काल्पनिक की पहचान है, लेकिन एक काल्पनिक कहाँ का है, पास्ट का है। तो टेंस क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। तो ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, भीथड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई रिपीट, यदि आई विश नहीं रहता तो यस्टरडे के साथ ये टेंस गलत हो जाता, हेड कटता और केवल V2 होता। आपको पढ़ाया जा चुका है, अगो है, यस्टरडे है, लास्ट है, पास्ट है। ध्यान दीजिएगा, इन 2005 है, 1920 है। अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम का मेंशन होता है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल पास्ट टाइम नहीं है बल्कि साथ साथ आपका हाइपोथेटिकल है, तो पास्ट परफेक्ट होगा। आई विश, यहाँ पे भी इसका मीनिंग क्या है, काश। काश ध्यान दीजिएगा, काश आप पिछली रात वो मुझसे मिली होती। काश पिछली रात वो मुझसे मिली होती। लास्ट नाइट के साथ हम लोग लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है, पास्ट टाइम। क्या है, पास्ट टाइम। तो केवल आपका लास्ट नाइट रहता तो यहाँ पे सी मेट होता, लेकिन इसको देखना मत भूलिए, ये है काल्पनिक की पहचान। और यदि पास्ट की काल्पनिक करना हो, कल्पना करना हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस भीथड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही है। जो बात मैं चर्चा कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देता हूं, शी हैड मेट मी यस्टरडे। शी हैड मेट मी यस्टरडे। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए डियर तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे, मैं भी सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। यस्टरडे है पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट नहीं होता है, सिंपल पास्ट होता है तो V2 होगा। यहाँ पे हेड क्या हो जाता है, गलत। लेकिन यहाँ पे हेड भीथड ध्यान दीजिएगा, लास्ट नाइट होने के बावजूद, यस्टरडे होने के बावजूद क्यों सही है, लेकिन क्योंकि आई विश के कारण क्या है, हाइपोथेटिकल है। और आई रिपीट ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि काल्पनिक वाक में ध्यान दीजिएगा, या तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं या तो ध्यान दीजिएगा पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट का काल्पनिक हो तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, और पास्ट का कल्पना हो, हाइपोथेटिकल अनरियल सेंटेंस हो तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। आई होप कि ये भी स्लाइड आपको बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अगर 60 से 70% भी क्लियर हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, अंतिम स्लाइड में आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो हम लोग केवल काल्पनिक पढ़ रहे थे, अब जो पेपर में पूछेगा वो मैं पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल अब प्रेजेंट हाइपोथेटिकल नहीं रहेगा बल्कि प्रेजेंट हाइपोथेटिकल के साथ साथ कंडीशनल रहेगा। क्या रहेगा, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल के साथ साथ क्या रहेगा, कंडीशनल रहेगा। क्या रहेगा, कंडीशनल। कल्पना के साथ साथ कंडीशन दर्शा देगा। कंडीशन कहने का मतलब है कि पहले था केवल कि काश मैं पक्षी होता, ये केवल कल्पना है। कल्पना के साथ कंडीशन शर्त क्या होता है सर, कल्पना या कंडीशन के साथ शर्त ये होता है कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। मैंने कल्पना भी कर दिया और साथ साथ कंडीशन भी बता दिया कि पक्षी उड़ता कब, जब पक्षी होता। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पे डिपेंड करता है तो इसी को बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोला जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, यदि ध्यान दीजिएगा मैं इसके बारे में जानता तो मैं आपको बता देता। मैं कब बता देता,
यदि इसके बारे में जानता। यदि जानता एक कल्पना है, मैं आपको बता देता ये क्या है, कल्पना के साथ साथ कंडीशन है। तो जब कल्पना के साथ साथ कंडीशन होगा तो यहां पे भी दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस और एक आपको मिलेगा पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। जब प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा केवल और केवल इफ रहेगा। याद रहे कंडीशनल में आई विश नहीं आएगा, वुड दैट नहीं आएगा, एज इफ नहीं आएगा, केवल इफ आएगा। तो इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर आएगा, और इसके बाद पेयर में याद रखना वुड प्लस क्या आएगा, V1 आएगा। जो चीज करने की कल्पना करोगे उसे इफ के साथ लिखेंगे, और अगर वो चीज होते तो क्या करते, वो वुड प्लस V1 से लिखेंगे। इसका इन्वर्जन भी संभव होता है डियर। इफ को हटाकर स्टार्टिंग में वर कर सकते हो और सब्जेक्ट लिख सकते हो डॉट डॉट, इसके साथ भी पेयर में क्या आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। ठीक है, जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। लिखने का दूसरा तरीका है वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। लिखने का दो तरीका है, या तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लिखिए, या फिर वर को पहले कर दीजिए और इफ को क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। ये तो पहला स्ट्रक्चर हुआ, दो तरीका है लिखने का। अगर कुछ होने की कल्पना होगा तो वर करेंगे, लेकिन कुछ करने की कल्पना होगा तो अभी अभी बताए हैं कि सब्जेक्ट के साथ V2 यूज करेंगे, और यहां पे भी पेयर में क्या यूज करेंगे, वुड प्लस V1। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ बोलिएगा, जहां पे बैठे हुए वहीं से बोलिएगा। ये केवल हाइपोथेटिकल है कि हाइपोथेटिकल के साथ साथ कंडीशनल है। काश मैं पक्षी होता, ये कल्पना है। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, कल्पना के साथ साथ कंडीशन है। इसका तीन स्ट्रक्चर याद रखना छोटू, वर के साथ वुड V1 और V2 के साथ भी वुड V1। यहां पे लिखा हुआ है यदि मैं पक्षी होता, ध्यान दीजिएगा बताए हैं, आई रहेगा तो भी वर, सी रहेगा तो भी वर, यू रहेगा तो भी वर। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ए वुड फ्लाई, ध्यान दीजिएगा V1 है। ये बताओगे पास की कल्पना है कि प्रेजेंट का। कह रहा है यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ये भी कल्पना कहाँ का है, प्रेजेंट का। बहुत सारे भाई को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं वो प्रेजेंट कैसे है, यदि मैं पक्षी होता ही तो पास्ट हो गया ना, सुनने में पास्ट जैसा लग रहा है। नहीं भाई, प्रेजेंट है। यदि मैं पक्षी होता, वर्तमान की कल्पना मैं कर रहा हूं, अभी मैं होता ना तो ऐसा काम कर देता। यदि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता तो गरीबों की सहायता करता। ये वर्तमान की कल्पना है, नोट पास्ट की कल्पना। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, यदि मैं इसके बारे में जानता तो आपको बता देता। ये भी वर्तमान की कल्पना है, कुछ करने की कल्पना है, ये V2 है, और V2 के साथ पेयर में क्या है, वुड प्लस V1 है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को बारे में आपको पता है कि सर जानते हैं, आप बहुत आशा एक्सपेक्टेशन लेकर मेरे पास आए हैं और मुझसे आप बार बार पूछ रहे हैं कि प्लीज सर बता दीजिए ना, और हमको वास्तव में उस चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल होगा। मैं आपको बोलूंगा कि अरे दोस्त, मेरे भाई, यदि मैं जानता तो तुझे बता देता। यदि मैं जानता तो तुझे बता देता। यदि मैं जानता एक कल्पना है, तुझे बता देता। ये दोनों मिलकर कल्पना के साथ साथ क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ये तीनों का तीनों सेंटेंस बाबू बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वर के साथ वुड भी बनाएगा और V2 के साथ भी क्या आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। ये क्या था, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। आगे है पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब पास्ट का कोई कल्पना करते हैं और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन दर्शा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, काश मैं कल छाता लेकर आता। काश मैं कल छाता लेकर आता, ये पास्ट का कल्पना है। लेकिन इसमें ऐसे बोल सकते हैं, यदि मैं कल छाता लेकर आता तो मैं पानी में नहीं भीगता। ये क्या हो गया, कल्पना के साथ साथ क्या हो गया, कंडीशन हो गया। दैट इज कॉल्ड पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या यूज करेंगे स्ट्रक्चर। आप जानते हैं पास्ट के कल्पना को दर्शाने के लिए हैड भी थर्ड यूज करते हैं, तो यहां पे भी ध्यान दीजिएगा वुड हैव यूज होगा। अगर ध्यान दीजिएगा उधर V2 होगा तो वुड V1, और अगर यहाँ पे हैड होगा तो यहाँ भी वुड के साथ हैव आएगा, क्या आएगा, V3 आएगा। पेयर याद रखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको इन्वर्जन लिख सकते हैं, हैड को पहले कर दीजिए और V3 लिखिए और इफ को रिमूव कर दीजिए
और यहाँ पे भी पेयर में क्या लिखिए, वुड है प्लस क्या लिखे, भी थर्ड, वुड है प्लस क्या लिखे, भी थर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, दो को हम लोग लिखे इन्वर्जन के रूप में, एक वर को लिखे और एक हेड को लिखे। क्या स्ट्रक्चर था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर को लिख सकते हैं वर प्लस सब्जेक्ट, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड को लिख सकते हैं हेड प्लस सब्जेक्ट। दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, देखिए सही है कि नहीं। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड मी। कह रहा है कि यदि तुम मुझे पहले कहे होते, देखो ये पास्ट का रेफरेंस है डियर, पास्ट का रेफरेंस। कल्पना प्रेजेंट का है कि पास्ट का। यदि मुझे तुम पहले कहा होता तो मैं आपका सहायता जरूर करता। ये सेंटेंस क्या बोला जाता है, मान लीजिए आपसे कोई पैसा मांगने आ जाता है तो आप बहाना लगा देते हैं। आपसे कोई पैसा बेचारा मांगने गया, निडी है, उसको जरूरत है, तो आप एक बहुत आसान सा तरीका, आसान सा बहाना लगाते हैं, अरे दोस्त अगर तुम मुझे पहले कहा होता तो मैं तुमको सहायता कर देता, मैं तुम्हारा मदद कर देता। अभी अभी पैसा मैं अपने बहन को भेज दिया, अभी अभी पैसा मैं अपने दूसरे दोस्त को भेज दिया, अभी अभी मैं अपने पैसा से किताब खरीद लिया, ट्यूशन का फी दे दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा बहाना लगा देते हैं। तो क्या बोलते हैं, यदि मुझे तुम पहले बोला होता, बताइएगा वर्तमान में कि पास्ट में, पहले बोला होता तो मैं आपको सहायता कर देता। ये पास्ट का कल्पना है, हैड प्लस भी थर्ड है, और हैड प्लस भी थर्ड का पेयर होता है वुड है प्लस भी थर्ड। क्या होता है, वुड है प्लस क्या होता है मेरे भाई, वुड है प्लस क्या होता है, भी थर्ड होता है। आई होप कि ये भी चीज आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्या है, एक होता है कंडीशनल सेंटेंस फॉर फ्यूचर। ये ध्यान दीजिएगा रियल होता है। ये क्या होता है, रियल। याद रहे फ्यूचर का जो बात बोला जाता है वो अनरियल नहीं रियल होता है। तो अनरियल बोले तो हाइपोथेटिकल केवल दो ही होगा, या तो प्रेजेंट का या तो पास्ट का। फ्यूचर में भी कुछ हम लोग ऐसे बोलते हैं, यदि वो आएंगी तो मैं जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली आया तो आपसे मिलूंगा। ये कल्पना नहीं है, रियल सेंटेंस है, लेकिन कहां की बातें हैं, फ्यूचर का। और जब फ्यूचर की बात करोगे ना आप, तो उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा। आप सीसी यूज करोगे। सीसी का मतलब होता है कंडीशनल कंजंक्शन। कंडीशनल कंजंक्शन कहने का मतलब है जो कंडीशन दर्शाता है। देखिएगा, इसको मैं फुल फॉर्म लिखा हूं, कंडीशनल कंजंक्शन। कंडीशनल कंजंक्शन अनलेस मतलब यदि नहीं, इफ मतलब यदि, अनटिल मतलब जब तक नहीं, इफ मतलब यदि, ध्यान दीजिएगा, व्हेन मतलब जब, बिफोर मतलब पहले, और एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक। ये सारे के सारे कंडीशन दर्शाते हैं। सो इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, तो सीसी आ जाएगा, इस प्रकार से सीसी आ जाएगा। याद रहे, अगर फ्यूचर का कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो उस कंडीशनल सेंटेंस में आप दो बार शैल विल का प्रयोग नहीं कर सकते, नियम है। एक बार आप शैल विल करोगे और एक बार सिंपल प्रेजेंट करोगे। जिस भी क्लाउज में कंडीशनल कंजंक्शन रहेगा उसमें शैल विल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, उसमें आप प्रयोग करेंगे या तो V1 का या V5 का, और इसी को बोलेंगे भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरे क्लाउज में यूज करेंगे शैल विल प्लस V1। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो बार शैल विल का प्रयोग करना एकदम गलत है, ब्लंडर है। एक बार शैल विल का प्रयोग करेंगे और एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सर मुझे कंफ्यूजन है, कब किस क्लाउज में शैल विल और किस क्लाउज में आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। तो सो सिंपल है डियर, जो भी वाक्य कंडीशनल कंजंक्शन रहेगा उसमें एक क्लाउज में आपको कंडीशनल कंजंक्शन नहीं रहेंगे और एक क्लाउज में कंडीशनल कंजंक्शन रहेगा। जिस भी क्लाउज के पहले कंडीशनल कंजंक्शन रहेगा, इस में से कोई भी मिल जाए तो उसमें शैल विल का यूज नहीं करना, और दूसरे क्लाउज में आप शैल विल का यूज करना। देखोगे इसमें नहीं है आपका सीसी, तो यहां पे शैल विल प्लस V1 होगा। अब सीसी दूसरे क्लाउज में है तो यहां पे शैल विल नहीं होगा, अब यहां पे होगा V1 और V5, और इसी को बोला जाएगा मेरे भाई, इसी को बोला जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या हो गया, ये फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस हो गया। पहला मैंने क्या पढ़ाया, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल सेंटेंस। टेंस क्या यूज होगा, पास्ट। फिर क्या बताया, पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। टेंस क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। अभी क्या मैं बता रहा हूं, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस में एक बार सिंपल प्रेजेंट और एक बार यूज करेंगे शैल विल। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स है, आपको लिखा हुआ है इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। जैसे ही इफ दिखाई दे दे तो सीसी है और सीसी के साथ शैल विल नहीं होगा, केवल क्या होगा, V1। तो ऐसे यूज करेंगे, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू।
आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन यहाँ पे है अनलेस, जब यदि नहीं, अनलेस यू विल वर्क हार्ड। अब कंडीशनल कंजंक्शन के साथ वाले क्लाउज में शैल विल नहीं आएगा, केवल वर्क आएगा V1। V1 क्यों आएगा? क्योंकि यू पुल्लल है, तो V1 आएगा जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका सही होगा। मैंने क्या बोला, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो बार शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, एक बार शैल विल होगा और एक बार आपका यूज किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर हुआ होगा। एकदम हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीका से बता रहे हैं डियर, एकदम इन डिटेल बता रहे हैं ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी 100% क्लियर नहीं हुआ होगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। लास्ट स्लाइड में एक कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर कर देंगे, 100%। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक होता है मेरे भाई जीरो कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस? ये ध्यान दीजिए, लास्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। जीरो कंडीशनल उसको बोलते हैं जो जनरल ट्रूथ हो, रियल वर्ल्ड को दर्शाता हो और साइंटिफिक फैक्ट्स हो। जो ध्यान दीजिएगा हमेशा सत्य है, सारे लोग सत्य मानते हैं, उसको वैज्ञानिक रूप से क्या किया गया है, सत्य साबित कर दिया गया है कि ऐसे होता है तो ऐसे होता है। वो हमारा क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, ये जीरो कंडीशनल नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन पे लागू होता है और जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए एप्लीकेबल है वो जीरो कंडीशनल नहीं है। लेकिन यदि तुम पानी को गर्म करोगे तो ये उबलेगा। क्या करेगा? उबलेगा, उबलता है। ये क्या है? जीरो कंडीशनल है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। साइंटिफिक क्या है? फैक्ट्स है। ध्यान दीजिएगा, यदि बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं तो पिघलता है। ये ध्यान दीजिएगा क्या है? रियल वर्ल्ड है। ये क्या है हमारा? ये क्या है? जनरल ट्रूथ है। ये हमारा क्या है? साइंटिफिक फैक्ट्स है। इसको प्रूव्ड कर दिया गया है। लेकिन यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए बोला जा रहा है, तो जीरो कंडीशनल नहीं है बल्कि फ्यूचर के लिए एक कंडीशनल है। याद रहे डियर, फ्यूचर का कंडीशनल रहेगा तो थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, एक क्लाउज में शैल विल जरूर आएगा और दूसरे क्लाउज में V1 या V5 आएगा। मैंने क्या बोला? अगर जीरो कंडीशनल नहीं है, फ्यूचर का कंडीशनल है जो किसी पार्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन पे लागू होता है, ठीक है, सब पे सत्य नहीं है, जनरल ट्रूथ नहीं है, तो एक क्लाउज में शैल विल आएगा और एक क्लाउज में आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा। दोनों में शैल विल आ गया तो कॉमन एरर, और दोनों में सिंपल प्रेजेंट आ गया तो भी कॉमन एरर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमेशा हमेशा के लिए सत्य होता है, बर्फ को गर्म करते हैं तो पिघलता है, ऊपर जाते हैं तो ठंड लगता है, और ध्यान दीजिएगा हवा बहता है तो पेड़ मूव करता है, ये सारे चीजें ध्यान दीजिएगा जनरल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है तो वैसा होता है। दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और जीरो कंडीशनल सेंटेंस का खासियत क्या है डियर, कि ध्यान दीजिएगा आपका रहेगा इफ। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में केवल और केवल इफ ही रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर के कंडीशनल में बहुत तरह के कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। पास्ट हाइपोथेटिकल में केवल आपको यूज करना है इफ, और प्रेजेंट के हाइपोथेटिकल में क्या यूज करना है? केवल इफ। लेकिन केवल हाइपोथेटिकल है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इफ भी, आई विश भी। अगर केवल हाइपोथेटिकल है तो आप यूज कर सकते हैं इफ, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश। लेकिन प्रेजेंट हाइपोथेटिकल के लिए केवल आपको क्या यूज करना है? इफ। पास्ट हाइपोथेटिकल के लिए केवल इफ। लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर का ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर का आपका रहेगा, ध्यान दो यहां से, फ्यूचर का आपको रहेगा कंडीशनल, तो आप सारे कंडीशनल कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, एज लॉन्ग एज, इफ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जीरो कंडीशनल में आपको केवल और केवल यूज करना होगा, जीरो कंडीशनल में केवल और केवल इफ यूज करना होगा। एक बड़ी खासियत है कि दोनों क्लाउज में V1 और V5 होगा, कहीं पे भी शैल विल नहीं होगा, दोनों क्लाउज में V1 या V5 होगा। अब देखिए जीरो कंडीशनल का एग्जांपल कर आएगा, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो ये क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। ये ध्यान दीजिएगा जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यदि हवा बहती है, ब्लो मतलब बहना, यदि हवा बहती है तो ट्रीज क्या होता है? मूव करता है, हिलता है, ध्यान दीजिएगा घूमता है। तो ये जो सेंटेंस है दोनों का दोनों जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर का कंडीशनल क्या है और जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है।
अब सारा चीज मैं पढ़ा दिया हूं तो सबका ध्यान दिया, निचोड़ या सारांश एक स्लाइड में आपको कर दिया हूं। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है और आप एग्जाम में कुछ समझना नहीं चाहते हैं, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, सर मुझे एकदम क्रैश कोर्स चाहिए, मुझे कुछ भी याद नहीं करना, हमको रेडीमेड दीजिए, बना बनाया दीजिए, तो बस इसको याद कर लेना। पहले का आप चीज याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वर अब ही2 के साथ पेयर बनेगा किसका? वुड भी1 का। किसका? वुड भी1 का। हैड भी3 के साथ पेयर किसका बनेगा? वुड हैव। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे गलती लिख दिया, इसका पेयर बनेगा किसका? वुड हैव प्लस भी3 का। किसका? वुड हैव प्लस किसका? भी3 का। ठीक है, वुड हैव प्लस भी3 का। मुझे बताओ ये क्या है? प्रेजेंट हाइपोथेटिकल। क्या है? प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या है? पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ए है। और ए हमारा क्या है? फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। और ये क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो बस अब पेयर याद रखना डियर, कि ध्यान दीजिएगा भी1 और भी5 के साथ भी1 और भी5 ही आएगा। कब जीरो कंडीशनल होगा? जब जीरो कंडीशनल नहीं फ्यूचर का कंडीशनल होगा तो भी1 ऑब्लिक भी5 के साथ क्या आएगा? शैल ऑब्लिक विल आएगा। और जब पास्ट का हाइपोथेटिकल होगा तो हैड भी3 के साथ क्या आएगा? वुड हैव भी3 आएगा। और प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल होगा तो वर या भी2 के साथ क्या आएगा? वुड प्लस क्या आएगा? भी1 आएगा। वुड प्लस भी1 आएगा। ए पेयर को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर पेयर मैच नहीं किया तो एकदम कॉमन एरर होगा, ब्लंडर होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं कुछ 10-12 क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट पर 4 चांद लगा देते हैं। देखिए, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव क्या है? पास्ट। कह रहा कि यदि तुम कठिन मेहनत किया होता, पूरी लगन से मेहनत किया होता तो तुम जरूर पास कर जाता। देखिएगा सेंटेंस में दूर दूर तक, सेंटेंस में दूर दूर तक ध्यान दीजिएगा, ये पता नहीं चल रहा है कि ये कल्पना प्रेजेंट का है कि पास्ट का। हिंदी कर देंगे तब ना, जब हिंदी नहीं कर पाओगे तो पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा तो आप प्रायोरिटी दोगे पहले वाले को। हम मान लेते हैं कि ये पास्ट का कल्पना कर रहा है, ये पास्ट को प्रायोरिटी देंगे। यदि तुम पास्ट में, भूतकाल में यदि मेहनत करा होता, लगन से पढ़ा होता तो पास कर जाता। मैं बताया कि हैड भी3 के साथ, हैड भी3 के साथ ध्यान दीजिएगा पेयर बनता है वुड हैव का। यहां पे ध्यान दीजिएगा विल नहीं होगा, क्या होगा? वुड होगा। अगर ये पेपर का ध्यान दीजिएगा एग्जाम का क्वेश्चन है, गलती फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है, तो ध्यान दीजिएगा गलती कहां है? थर्ड में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोजिंग इफ सी रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू। कह रहा है कि मान लो अगर वो आपसे मिलने के लिए इनकार कर देता है तो आप क्या करोगे। ये भी ध्यान दीजिएगा फ्यूचर का एक कल्पना, फ्यूचर का एक बात कह रहा है। कह रहा है कि मान लो कि इन फ्यूचर वो आपको से मिलने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा, तो आप क्या करोगे। फ्यूचर का 2 बात है, कंडीशन लगा दिया है कि यदि मना कर देगा तो क्या करोगे। याद रहे डियर, सपोजिंग भी कंडीशन दर्शाता है, इफ भी कंडीशन दर्शाता है, और ये दोनों वर्ड का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते। सपोजिंग या इफ में से किसी को एक को हटाना पड़ेगा, तो आप किसी को भी हटा सकते हो, इफ को भी हटा सकते हो, सपोजिंग को भी हटा सकते हो, दोनों का मतलब होता है यदि। और सीसी हो गया, ये क्या हो गया? सीसी। इसके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल सही है। और दूसरे क्लाउज में शैल विल यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट विल यू डू, ठीक है, इंटरोगेटिव है, प्रश्न कर रहा है कि यदि वो माना कर देगा तो तुम क्या करोगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, बस सपोजिंग के साथ इफ क्या था? गलत था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वर सी आई शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। कह रहा है कि यदि वो मेरे जगह पे होती तो तुमको कभी भी अलाउ नहीं करती इस कठिन परिस्थिति में कहीं जाने के लिए। ये प्रेजेंट का कल्पना है, वर है, इसको आप लिख सकते थे इफ सी वर, इफ सी वर आई। ये भी सही था और ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर करवा चुका हूं। यदि वो मेरे जगह पे होती तो आपको अलाउ नहीं करती। ये प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सेंटेंस है,
प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है। और प्रेजेंट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको बता चुका हूं कि वर के साथ क्या लगाते हैं, वुड प्लस V1 लगाते हैं। और जब वुड प्लस V1 लगाएंगे डियर, तो यहां पे विल नॉट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वुड नॉट होगा। वुड नॉट और अलाउ क्या हो गया, V1 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। कह रहा है कि जब, व्हेन क्या है, जब। एक क्या दर्शा दिया, कंडीशन। क्या दर्शा दिया, कंडीशन। और एक क्या हो गया बाबू, सीसी। अगर दो बार हम शैल विल देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्यूचर का कंडीशन है, फ्यूचर का कंडीशन है। यदि मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनको बता दूंगा कि आप ऐसे बोल रहे थे। तो सीसी के साथ शैल विल नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, V1 हो गया। गलती किस पार्ट में था, गलती बी पार्ट में था। कहां था, बी पार्ट में। आप ध्यान दीजिएगा, सीसी के साथ शैल यूज नहीं कर सकते। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा इस परिस्थिति में कि ये बारिश होगा। तो इन केस भी क्या है, सीसी है। क्या है, सीसी। अब इन केस और इफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कंजंक्शन में पढ़ाया जाएगा। इन केस का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि। ये सीसी है और मैं बता चुका हूं कि सीसी के साथ बिल नहीं होगा, और जब बिल नहीं होगा तो रेन नहीं क्या होगा, रेंस होगा। रेंस क्या हो गया, V5। क्यों यूज किए डियर, क्योंकि ये भार्ब का सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म क्यों यूज किए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो कंडीशनल कंजंक्शन में, कंडीशनल कंजंक्शन के बाद हम लोग शैल विल नहीं लगाते। दो बार शैल विल नहीं लगाएंगे, एक बार शैल विल और एक बार सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। आई होप ये भी सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ सी वुड हैव वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास। कह रहा है कि वह पूरी लगन से यदि मेहनत करी होती तो पास कर जाती। इसका मतलब है कि पास नहीं की है, फेल कर गई है। और जब फेल कर गई है उसके बारे में आपको पता चला तो आप सजेशन दे रहे हैं, आप एक लेसन सिखा रहे हैं कि लड़की, हम उसको बार बार बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ी। और फिर से अंतिम एक सेंटेंस बोलते हैं, यदि लड़की पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शक्ति से पढ़ी होती, कार्य की होती, तो फेल नहीं करती। ये पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूं छोटू कि अगर आपको पहचानने नहीं आए तो पहले वाले को प्रायोरिटी देना कि ये पास्ट का है। दो बार वुड हैव करा है तो ध्यान दीजिएगा, इफ यहां पे आ चुका है और इफ आ चुका है तो वुड हैव नहीं करेंगे, इसके बदले में क्या करेंगे, हैड करेंगे। क्या करेंगे, हैड करेंगे। यहीं पे एक आपका विकल्प है कि इसी को आप ऐड कर सकते हैं, उधर तो चेंज भी नहीं कर सकते। हर हाल में चेंज करना है तो इसी को चेंज करना है। आप यहां ये नहीं कर सकते कि V2 लिख दीजिएगा, वर्क वर्क कर दोगे तो यहां से हैव हटाना पड़ेगा, तो हैव भी हटाना पड़ेगा, यहां से वुड हैव को भी काटना पड़ेगा, V2 करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट का हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट का कल्पना है। वुड हैव को सही मानेंगे, ये V3 हो गया, और वुड हैव V3 का पेयर होता है हैड V3 का। किसका, हैड V3 का। गलती किस पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट में। इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। यदि मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, 2 घरे होता तो मैं आपको एक दे देता। बताओ हैड के साथ V3 है क्या, नहीं, हैड के साथ V3 नहीं है, तो यही क्या हो गया, V2 हो गया। रखने के सेंस में हैड क्या है, V3। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हैड के साथ वुड हैव को सही मान लेते हैं और इसको नो एरर लगा देंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगना चाहिए, इस पे स्टार मार्क लगना चाहिए। बाबू हैड के साथ V3 रहेगा तभी हम इसको पास्ट परफेक्ट मानेंगे। हैड यहाँ पे V2 है और V2 के साथ मैं पेयर बताया हूं कि वुड प्लस V1 होता है, और वुड प्लस V1 होता है तो हैव नहीं होगा और यहाँ पे गिवन नहीं होगा, क्या होगा, गिव होगा। क्या होगा, गिव। आई रिपीट, शैल विल का पेयर V1 V5 से है, V2 का पेयर वुड V1 से, हैड V3 का पेयर वुड है V3 से, और V1 V5 का पेयर V1 V5 से, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। तो यहाँ पे V2 था तो केवल वुड गिव होता, वुड हैव गिवन नहीं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो 8 में क्या है, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। कह रहा है कि यदि वो मुझे इनवाइट किया होता तो मैं फंक्शन को जरूर अटेंड करता। मान लीजिए कि आपका दोस्त किसी के फंक्शन में गया अटेंड करने के लिए, और अटेंड करने के बाद आपको, ध्यान दीजिएगा, वहां के सारे चीजों को, अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई आप नहीं गए, तो आप बोलिएगा कि मुझे कोई इन्विटेशन नहीं मिला था।
तो आपका दोस्त बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप बोलिएगा अरे भाई झूठ क्यों बोलेंगे, अगर मुझे इनविटेशन वो दिया होता तो मैं जरूर जाता। ये प्रेजेंट का कल्पना नहीं है, पास्ट का है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टी कंप्लीट हो चुका है, उसका शादी हो चुका है। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि यदि वो मुझे इनवाइट करता तो मैं जरूर जाता। ये ध्यान दीजिएगा, हैड है और ये आपका भी थर्ड है, ये पास्ट की कल्पना है, और हैड भी थर्ड का पेयर होता है वुड है भी थर्ड से, और वुड है भी बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, नो एरर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं आपको उधार दे देता। ये फिर से बताओ, हेड के बाद भी थर्ड है क्या? नहीं। तो जब हेड के बाद भी थर्ड नहीं है तो खुद क्या हो गया? भी टू हो गया। और भी टू का पेयर बनता है वुड भी वन से, तो वुड भी वन से बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वुड हैव लेंट नहीं होगा, वुड लैंड होगा। क्या होगा? वुड लैंड होगा। भी टू नहीं यूज होगा, भी वन यूज होगा। यदि मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, पैसा होता तो मैं आपको दे देता, ये प्रेजेंट की बात है। अगर ध्यान दीजिएगा आपसे कोई पैसा मांगने के लिए आता है तो आप यही बहाना लगाते हैं कि बहन, भाई, मेरे पास होता, बाबू बेचारा, मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं आपको दे देता। ये वर्तमान की बात है। और भी टू का पेयर वुड भी वन से बनता है, तो विल हैव लेंट नहीं होगा, क्या होगा? वुड लेंड होगा। क्या होगा? वुड लेंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। यहां पे मुझे बताओ कि ट्राइड क्या है? भी टू। यदि वो फिर से कोशिश करे, यदि वो फिर से कोशिश करता तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पास कर जाता। भी टू के साथ पेयर बनता है वुड भी वन से, लेकिन कभी कभी वुड के जगह पे आप कुड भी यूज कर सकते हैं क्षमता को दर्शाने के लिए। यहाँ पे क्या चीज की बात कर रहा है? एबिलिटी का। और एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन या कुड होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी टू आ चुका है और भी टू के साथ पेयर बनता है वुड भी वन का, लेकिन वुड नहीं लगा सकते हैं तो आप फिर कुड लगा सकते हैं, जो एबिलिटी को दर्शाएगा। क्या है? एबिलिटी को दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि फिर से वो मेहनत करता है तो क्या करेगा? एग्जाम को पास कर सकता है, तो यहाँ पे कैन नहीं, क्या होगा? कुड होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और है। इफ यू टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यहां पे स्टडे आ चुका है डियर। जब ध्यान दीजिएगा स्टडे नहीं आता था तो इसको प्रेफर करके बाद वाले को चेंज करते थे, लेकिन यहां पे स्टडे आ गया है, ये पास्ट रेफरेंस है। क्या है? ये क्या है? पास्ट रेफरेंस है, पास्ट रेफरेंस। और पास्ट रेफरेंस हो गया तो ये पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल हो गया। क्या? पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब बाद में चेंजिंग नहीं होगा। वुड हैव बिल्कुल सही है, वुड हैव भी थर्ड बिल्कुल सही है। अब परिवर्तन होगा इस टोल्ड में और इसको करना पड़ेगा हैड टोल्ड। क्या करना पड़ेगा? हैड टोल्ड। बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे कि भी टू का पेयर सेट कर देंगे वुड भी वन से और इस टोल्ड को सही मान लेंगे और वहां पे हैव को काट कर इसको हेल्प कर देंगे और सही करेगा वुड हेल्प, जो कि गलत है। बस पेयर नहीं देखना है, कभी कभी ये भी देखना है कि प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल है, प्रेजेंट का कल्पना है कि पास्ट का। यहां पर रेफरेंस दिया हुआ यस्टरडे, यस्टरडे दिया हुआ, इसका मतलब है कि ये वर्तमान की कल्पना नहीं है, पास्ट का कल्पना है। और पास्ट का कल्पना है तो भी टू नहीं यूज होगा, हैड भी थर्ड यूज होगा, तो हैड टोल्ड करना पड़ेगा। अगर पास्ट का रेफरेंस नहीं हो, यदि पास्ट का रेफरेंस नहीं हो तो प्रायोरिटी देंगे किसको? पहले वाले को सही मानेंगे, बाद वाले को चेंज करेंगे। पास्ट का रेफरेंस नहीं हो तो पहले वाले को सही मानेंगे, बाद वाले को चेंज करेंगे। यदि रेफरेंस नहीं हो तो पहले वाले को सही मानेंगे, बाद वाले को चेंज करेंगे। यदि रेफरेंस नहीं हो, पहले वाले को सही मानेंगे, बाद वाले को चेंज करेंगे। और फिर घटना के अनुसार भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एकदम क्लियर कर रखा है कि पास्ट का कल्पना है तो आप वुड हैव को चेंज नहीं कर सकते, इसी को चेंज करना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? हैड टोल्ड, हैड टोल्ड। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं आप कि मैं पढ़ाना जारी रखूंगा। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। और ये आपका क्या है भाई? ये हमारा है क्या? सीसी। ये क्या है? सीसी। आई विल बी एलाइव, कह रहा है जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं पढ़ाता रहूंगा या पढ़ाना जारी रखूंगा। ये सेलबिल है और ध्यान दीजिएगा ये सीसी है, सीसी के साथ सेलबिल नहीं होगा तो यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा आई एम। इसको ऐसे बोलना होगा, आई विल कीप टीचिंग एज लॉन्ग एज आई एम एलाइव। फ्यूचर की दो बातें कहनी हो तो एक बार सेलबिल और एक बार सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो ये आज का था
हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस या हाइपोथेटिकल सेंटेंस या अनरियल सेंटेंस। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ा है मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम और इफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ा है मुझे। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो एक कमेंट करना मत भूलिएगा भाई, एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे कितना ज़्यादा एनर्जी देता है आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।